च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ओम उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, जा जा बच्चैरयणी न सा परि नियत्तई अहम मम कुण मानस्य अफला जंतिराइओ। जा जा बच्चैरयणी न सा परि नियत्तई धम्मं च कुण मानस्य सफला जंतिराइओ। शास्त्र में एक मानो तथ्य प्रस्तुत किया गया है। समय की सफलता और समय की अफलता कैसे होती है। समय का मानो स्वभाव है वर्तना गुण है। जो जो रात्रि बीतती है वह लौटती नहीं है। यह एक मानो तथ्य है। चाहे पाप करने वाला है चाहे धर्म करने वाला है, रात जो बीत रही है बीत गई है उसकी पुनरावृत्ति, उसका वापिस आगमन नहीं होता। जो कल यह रात चली गई है अब वह नहीं आएगी। नई रात, अगली रात आ सकेगी, तो जो चली गई वह वापिस नहीं आती है। इसलिए और इस संदर्भ में आदमी को चिंतन यह करना चाहिए कि समय का मैं कैसे उपयोग करूं, क्या उपयोग करूं। जो पुनर्जन्मवाद को मानने वाला है, कर्मवाद को मानने वाला है, मोक्ष को मानने वाला है, तो वह व्यक्ति विशेषतया सोचे कि वर्तमान में मैं जी रहा हूँ। कईयों के काफ़ी आनुकूल्य भी हो सकता है, किसी के प्रातिकूल्य भी हो सकता है। आनुकूल्य बहुत है, गृहस्थ है तो अच्छा पैसा है घर में, अच्छा धंधा उद्योग चल रहा है, समाज में भी अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर रखी है, राजनीति में भी वर्चस्व है, परिवार के लोग भी आज्ञाशील हैं, आज्ञा मानने वाले हैं, परिवार का मुखिया बना हुआ है, यानी बहुत अनुकूल स्थितियां हैं। इसका मतलब है कोई पूर्वकृत पुण्य का उदय है, पूर्वार्जित पुण्य का उदय है, तब इतनी अनुकूलताएं प्राप्त है, ठाट बाट भी है, ऐश्वर्य भी है। यह पूर्वार्जित पुण्य का उदय हो सकता है। परंतु यहाँ आत्मचिंतन यह किया जा सकता है कि वर्तमान में जो मुझे अनुकूल स्थितियाँ प्राप्त हैं वे मेरे पूर्वार्जित पुण्य का फल हो सकती हैं। मैं आगे के लिए क्या कर रहा हूँ। कर्तव्यो धर्म संचय है, एक संस्कृत का श्लोक है। अध्रुवाणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संचय है। अध्रुवाणि शरीराणि,
कि शरीर अध्रुव है, शाश्वत नहीं है। आत्मा तो शाश्वत है, परंतु शरीर शाश्वत नहीं है, तो शरीर अध्रुव है। विभवो नैव शाश्वत है, ये वैभव, धन संपत्ति, जो वैभव है, ठाट बाट है, यह भी शाश्वत नहीं है। तीसरी बात, पहली बात तो शरीर अध्रुव है, दूसरी बात वैभव भी अशाश्वत है। तीसरी चीज है कि मृत्यु निकट हो रही है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु निकट आ रही है, तो क्या करना चाहिए? चौथी बात में मूल संदेश दे दिया, कर्तव्यो धर्म संचय है। धर्म का संचय करना चाहिए। धर्म करो, धर्मम कुरुस्व, धर्मम कुरुस्व, धर्म करो, धर्म का संचय करो। गृहस्थ धन का संचय भी करते हैं, कमाते हैं, पर धर्म का संचय करते हैं या नहीं, यह बहुत ज़्यादा चिंतन का विषय है कि धर्म का संचय हो रहा है या नहीं। मैं क्या करता हूँ? एक नौकारसी भी रोज करूँ तो वो भी थोड़ा थोड़ा एक संचय, रोज एक नौकारसी करूँगा। रोज नौकारसी का मतलब कम से कम रात के 12 बजे से लेकर सूर्योदय के बाद एक मुहूर्त बीतने तक न पानी पीना, न दवाई लेना, न कुछ भी नहीं खाना पीना, तब नवकारसी होती है। कम से कम रात के 12 बजे से सूर्योदय के बाद एक मुहूर्त दिन चढ़े तक चारों आहार का भोग नहीं करना, यह नवकारसी। त्याग कर ले, प्रत्याख्यान कर ले, यह नवकारसी होती है। नाम है नमस्कार सहिताक नवकारसी। तो बाद में कुरला करे तो नवकार मंत्र पहले बोलना चाहिए। नाम नवकारसी है, नमस्कार संहिता है, तो नवकार मंत्र गिने बिना नहीं पालना चाहिए। नवकार उपवास किया और ऊपर नवकारसी की, अब कुरला करना है, संत बैठे हैं कि नवकारसी की है तो पहले नवकार मंत्र गिनो, तब नवकारसी विधिवत पूरी होती है। बिना नवकार गिने कुरला नहीं करना चाहिए। तो नमस्कार संहिता है, नमस्कार संहिता, नवकारसी। तो नवकार मंत्र गिन के नवकारसी की संपन्नता करनी चाहिए। यह एक विधि कि नवकारसी की है तो नवकार गिने, भूल जाएं तो अलग बात है, बाकी याद रहे तो एक नवकार मंत्र कम से कम गिन ले। अब नवकारसी हमारी संपन्न हो गई है, अब पालना करो, अब जो भी करना हो। तो एक नवकारसी भी रोज करता रहे तो थोड़ा थोड़ा रोज धर्म का संचय हो जाए। नवकार का जप चलता है, माला फेरे, धर्म का संचय हो जाए। सामायिक करे और त्याग प्रत्याख्यान तपस्या करे, स्वाध्याय आदि करे, तो धर्म का संचय हो सकता है। तो यह जो समय बीत रहा है उसका उपयोग मेरा कैसे अच्छा हो, कि रात का समय है तो रात का समय कैसे बीत रहा है। चारित्रात्माएँ भी हैं, समणियाँ भी, रात का स्वाध्याय चितालना कुछ करते हैं क्या? चितालना 300 गाथा, 200 गाथा, 400 गाथा, कोई चितालना होता है क्या? रात मेरी चितालने में भी बीतती है या नहीं? रात का समय है, मैं जप ध्यान कुछ करता हूँ या नहीं? रात में जप ध्यान, ये आत्मचिंतन के विषय, प्रेरणा के विषय, जागृति की बातें कि रात मेरी कैसे बीत रही है, चितालना करता हूँ या नहीं, कुछ माला जाप ध्यान होता है या नहीं। अरहत वंदना भी होती है तो मेरी कैसे होती है, बढ़िया होती है या ऐसे ही वो व्यवस्था के नाते हो जाती है। प्रतिक्रमण मेरा कैसा होता है, वो ऐसा नहीं कि प्रतिक्रमण भी है नींद भी है, दोनों साथ नींद आ रही है, कभी थोड़ा बोला फिर कभी नींद आ गई,
कि प्रतिक्रमण में मुझे नींद न आए ऐसा प्रयास करूं, अरहत बनना भी अच्छी हो। आलोचना मेरी ठीक होती है या नहीं, आलोचना लेता हूँ या नहीं ठीक सर, कोई दोष लगाओ, चिंटी मर गई कि मच्छर मर गया, कुछ हो गया, कोई उपकरण बिना प्रतिलेखन किए रह गया, जो भी ऐसे, तो उसकी आलोचना वापिस मेरे होती है या नहीं। तो मेरी रात कैसे बीत रही है, एक रात में 2 बार तो प्रतिक्रमण का काल आ जाता है साधु साधियों के, एक रात में हम 2 बार अरहत बंदना में भी मान लो प्रवृत्त हो जाएं, तो वो अच्छी तरह करें तो ज़्यादा लाभ हो सकता है। बीच का फिर समय है, लोगों को धर्मोपदेश दे सकते हैं, कोई तात्विक बात बता सकते हैं, साधु आपस में धर्म चर्चा कर सकते हैं, संत 5-7 बैठ गए भी कोई तात्विक चर्चा, इतिहास की अच्छी चर्चा करें, तात्विक बोल की कोई परिचर्चा करें। तो ऐसे मेरा रात का समय कैसे बीत रहा है, जा जा बच्चई रयणी न सा परिनियतई, कि रात वापिस नहीं आती है। हमारे छोटे संत हों, कम उम्र के हों, तभी रात को चितारना कुछ होता है या नहीं। साध्वियाँ भी है, समनियाँ भी, रात को थोड़ा चितारना और कुछ होता है कि नहीं, कोई ध्यान जप। अभी तो मान लो योगक्षेम वर्ष है, तो भी जितना टाइम बीच का मिले, खाली मिले, जितना अनुकूलता का क्रम हो कि रात का समय मेरा चितारना जप ध्यान इनमें बीतता है, यानी ये आत्मचिंतन कर लें। आत्मचिंतन का प्रयोग है, उसका भी ऐसे तो अपने ढंग से आत्मचिंतन किया जा सकता है। एक तरीका यह है आत्मचिंतन का कि मान लो अब रात सूर्यास्त हो गया, प्रतिक्रमण हो गया, अरहत बनना हो गई, अब तो थोड़ी देर बाद सोना है मान लो, तो अब आत्मचिंतन कैसे करना चाहिए, उसका एक प्रयोग या तरीका यह है कि शरीर को तो स्थिर कर लेना चाहिए, थोड़ा शिथिल छोड़ दें, स्थिर कर लें शरीर को, आंखें कोमलता से बंद करके अब आत्मचिंतन में पीछे लौटे। पीछे कैसे लौटे कि अनुभव करें अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, एट प्रेजेंट, वर्तमान में मैं यहाँ बैठा हूँ इस समय में, इससे पहले मैं कहाँ था, इससे पहले मैं अमुक से बात कर रहा था, उतनी देर मैंने बात की, बात में क्या क्या बात की, यहाँ वो बात की थी, उससे पहले मैं अरहत बनना में था, उससे पहले मैं मैंने संतों की दृष्टि से कहूँ तो संतों को वंदना की थी, उससे पहले प्रतिक्रमण हुआ था, उससे पहले सूर्यास्त के बाद थोड़ा काम सल्टाया था, उससे पहले सूर्यास्त से पहले थोड़ा पठन आदि काम किया था, उससे पहले कुर्ला किया था, दांत साफ किए थे, उससे पहले हाँ आहार किया, आज क्या खाया, आज वो चीज़ भोजन में ली थी, उससे पहले मैंने अमुक को पढ़ाया था, अध्यापन किया, उससे पहले मैंने लोगों से कुछ बातचीत की, उससे पहले मैंने विश्राम किया था, उससे पहले मैंने लंच आहार लिया था, उससे पहले मैं गोचरी गया था, उससे पहले मैं प्रवचन कार्यक्रम में था, उससे पहले मैं थोड़ा कोई किताब आदि पढ़ी, उससे पहले प्रातराश किया, उससे पहले एक्सरसाइज की थी, उससे पहले मॉर्निंग वॉक भ्रमण किया था, उससे पहले प्रतिलेखन शारीरिक काम ये किए थे, उससे पहले सुबह का प्रतिक्रमण किया, उससे पहले अरहत बनना लेख पत्र आदि किए, उससे पहले मैंने माला जाप आदि किया, तब मैं उठा था, उससे पहले मैं नींद में था। यूँ रात को सोने से पहले पीछे लौटते लौटते जाएं, सुबह उठे, सुबह नींद में थे तब तक जाने का प्रयास, क्या क्या किया मैंने। अब यह सोचें, यह किया तो इस प्रेक्षा में यह भी आज बातचीत की, तब मुझे थोड़ी तेजी आ गई थी, मैं थोड़ा गुस्से में आके बोलने लगा था। अच्छा आज गुस्सा आ गया ना,
आगे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तेजी में नहीं बोलना चाहिए। आज मैंने उसके बारे में बिना पूरी जानकारी के ऐसे ही बोल दिया था कि उसने वो किया, मुझे पूरा पता ही नहीं, पूरी जानकारी के बिना मैंने कमेंट क्यों किया, ऐसा मुझे आगे नहीं करना चाहिए। इयानी मनो जम हम पुब्ब मकाशी पमायणम। यूँ यह एक आत्मचिंतन का दिन भर की प्रेक्षा, दिन भर की सारी प्रेक्षा, क्या क्या मैंने किया, यह भी एक प्रकार का ध्यान का, एक चिंतन का प्रयोग होता है। स्थिर होकर के रात को सोने से पहले बस भले 10-15 मिनट लगे, थोड़ा कम टाइम लगे, यह भी एक प्रकार की प्रेक्षा है, स्वयं प्रेक्षा है। अपने आप को देखना, दिन में मैंने क्या किया, तो दिन भर का प्रतिलेखन हो गया, और जो गलती की है उसका मन से भले या यथाविधि प्रायश्चित, और आगे मैं नहीं करूं यह गलती, यह मेरी जागरूकता रही। तो यह एक प्रेक्षा का प्रयोग है। और भी कोई तरीके से हम आत्मचिंतन कर सकते हैं। अब जैसे संवत्सरी का दिन है, संवत्सरी का व्याख्यान हो गया रात को, अब तो सोने का टाइम है, चाहे लेटने के सोना तो पड़ेगा, अथवा सोने से पहले पूरे वर्ष की एक मोटा मोटी हम प्रेक्षा कर सकते हैं। कैसे करें? जैसे संवत्सरी की अब प्रतिक्रमण हो गया, खमत कामना हो गया, संतों से और से, अब तो सोने की तैयारी है, या लेटना पड़ा तो लेटने के बाद पूरे वर्ष की प्रेक्षा करें। कैसे करें? कि अभी मैं यहाँ हूँ, आज संवत्सरी की अब रात है, भाद्रव शुक्ला पंचमी चौथ जो भी है, आज दिन में तो व्याख्यान हुआ, हमने व्याख्यान दिया, वो किया, खमत कामना किया, आज दिन का टाइम तो काफ़ी हमारा कार्य व्याख्यान आदि में लगा। यह अभी भादवा महीना है, भाद्रव महीने में किसी के साथ मेरा जोर से बोलने का, आक्रोश से बोलने का काम पड़ा क्या? भाद्रव महीने में पूरे जितना याद आए भाद्रव महीने को देख ले, भाद्रव महीने के खास खास घटना प्रसंग क्या हुए, जितना याद आ सके उसको देखें, याद करें। अब भाद्रव महीने का संक्षेप में प्रेक्षण हो गया। अब श्रावण महीने को देखें, श्रावण में क्या हुआ था। श्रावण में वर्षा आई थी, मैं वो अध्ययन किया, मैंने वो आगम पढ़ा, मेरा बातचीत में कोई कटु व्यवहार किसी से हुआ क्या? देखें, प्रेक्षा करें, याद करें। हाँ, अमुक के साथ एक दिन जोर से बोल गया था, उससे मेरा अंतर मन से खमत खामना है। अब आषाढ़ महीने को देखें, हाँ, आषाढ़ महीने में तो स्थापना दिवस आया था, चातुर्मासिक चतुर्दशी आई थी, बोधि दिवस आया था, पहले हमने चातुर्मासिक प्रवेश किया था, यदि किया था तो प्रवेश किया था, हम यात्रा में थे, गांव गांव गए थे। तो आषाढ़ महीने में मैंने खास क्या काम किया? ये आषाढ़ में हमारे यहाँ ये विशेष काम हुआ, जैसे हम ये दीक्षा समारोह हुआ, वो हुआ। तो आषाढ़ महीने की प्रेक्षा। अब जेठ को देखिए, जेठ का महीना बहुत गर्मी थी, हमने विहार भी किए, बहुत जलन धूप और थी, बहुत बड़े बड़े दिन होते थे। मैंने क्या उपयोग किया? मैंने आगम आदि पढ़ाया, काम किया, वो काम किया, किसी से तेजी में तो नहीं बोला, याद तो नहीं है किसी से मेरा कटु व्यवहार। बैसाख को याद करो, बैसाख में अक्षय तृतीया का प्रोग्राम हुआ, और भी कई प्रोग्राम। फिर चैत को देखो, महावीर जयंती आई थी, भिक्षु अभिनिष्क्रमण दिवस आया था। ओ चैत्र का महीना भी हमारा यात्रा में और में जहाँ भी थे वहाँ बीता। फाल्गुन को याद करो, माघ महीने को याद करो, पौष को, मिक्सर को, कार्तिक को, आश्विन को, फिर पिछली संवत्सरी तक चले जाओ। यूँ पूरे वर्ष की यह ध्यान की मुद्रा में प्रेक्षा। तो संवत्सरी को पूरे वर्ष की यूँ प्रेक्षा कि किसी के साथ मेरा कटु व्यवहार हुआ क्या, हुआ हो तो मेरा खमत खामना अच्छी तरह हो जाए, मेरा कोई भी शल्य मेरे मन में न रह जाए। इस प्रकार पूरे वर्ष की भी यह संप्रेक्षा की जा सकती है, यूँ आत्मचिंतन। और कभी भी कि देखो अब मेरी उम्र क्या है, इतनी उम्र आई है, अब मुझे आगे किस तरह जीवन जीना है, मेरी जीवन शैली
कैसी रहे। 80 आ गए हैं तो अब मुझे अब और कैसे, 90 आ गए, 95 आ गए, अब तो और कैसे जीना, कैसे मैं अगली तैयारी रखूं, कैसे आत्म परिणाम शुद्ध रहे, कैसे ज़्यादा जप आदि आदि में जो भी उचित हो, शुभ योग में और ज़्यादा कैसे रहूं, क्या मैं त्याग प्रत्याख्यान आदि और क्या बढ़ाऊं। इतनी उम्र मुझे आ गई है तो उम्र के हिसाब से भी जहाँ मोड़ लेना हो, इतनी उम्र के बाद अब यह मोड़ ले लें। तो 10-10 वर्षों का भी ध्यान दे लें भी कि 71वां लग गया है तो 8वें दशक में मुझे कैसे जीना चाहिए, जीवन शैली कैसी रहे। 9वां दशक लग गया, अब 9वें दशक की मेरी जीवन शैली कैसी रहे, क्या काम करना चाहिए क्या। तो यूँ एक एक दशक का भी अपने जीवन में यथा योग्य कुछ निर्धारण किया जा सकता है कि मेरी जीवन शैली एक दशक के बाद ऐसी फिर ऐसी, तो वो जहाँ कहीं परिवर्तन करना हो अब जीवन शैली में ये गृहस्थों के लिए भी है, हम चारित्रात्माओं समणियों के लिए भी है कि उम्र के हिसाब से भी 10-10 वर्षों की एक प्लानिंग की जा सकती है भी। ठीक है, अभी छोटे हैं, अभी तो 40 भी नहीं आई, 50, अभी इस हिसाब से जीना है। अब जो जो उम्र बढ़ गई तो खान पान का भी अब मैं ध्यान दूं, अब मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसे रहना चाहिए, वो भी अब यात्रा भी अब मुझे कितनी करनी चाहिए, कितने किलोमीटर एक साथ चलना, हालांकि क्षमता तो अभी है फिर भी कितना चलना चाहिए, चलने में भी संयम करें, इतने किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलना भाई। अब इतनी उम्र है, मौसम है, 11-12 किलोमीटर बस अब काफ़ी है, ज़्यादा लंबा कभी ज़रूरत हो तो चले, वरना बहुत लंबे लंबे बिहार भी न करें। जो अपनी उम्र के हिसाब से अपनी जीवनचर्या जीवन शैली का हम चारित्रात्माएँ भी अपना निर्धारण कर सकते हैं। गृहस्थ भी मुझे 80 आ गए हैं, अब मेरी जीवन शैली कैसी हो। अब ये सभा संस्थाएं और इनमें अध्यक्ष मंत्री इनमें न रह करके अपना ठीक है संरक्षक बना दिया, परामर्शक बना दिया, वो कोई खास बात नहीं, तो थोड़ा बहुत ठीक है सुझाव देना, बाकी धार्मिकता की दृष्टि से मेरा 80 आ गए। अब तो सामायिक स्वाध्याय, त्याग प्रत्याख्यान, रात को खाने का संयम आदि आदि, वो ज़्यादा उस पर ध्यान दे। तो यह उम्र और जीवन शैली, उम्र और जीवन शैली, उम्र को भी सामने रखते हुए अपनी जीवन शैली का निर्धारण किया जा सकता है, यथा योग्य करना भी चाहिए। तो आगमकार ने कहा जा जा बच्चई रयनी न सा पड़ी नियतई, जो जो रात बीत रही है बीतती है वह प्रतिनिवृत्त नहीं होती, वह निर्वर्तन यानी लौटती, निवर्तन नहीं करती, लौटती नहीं है। तो मैं हर रात्रि का, हर दिन का, हर दिन हर रात का, हर अहोरात्र का अपने ढंग से अच्छा उपयोग करने का प्रयास करूं। तो रात मेरी कैसे बीते, दिन मेरा कैसे बीते। दिन अलग ढंग से बीत सकता है, रात अलग धर्म ध्यान में बीत सकती है कि दिन का समय है कि स्वाध्याये दिवसो गत है, मेरा दिन आज का लंबा दिन, जेठ महीने का, अभी तो मई का महीना है, दिन कैसे बीते भाई। कुछ पढ़ूं, कोई क्लास में भाग लूँ, स्वाध्याय करूँ और कोई काम अच्छा काम करूँ। तो मेरा हालांकि गोचरी पानी भी काम है, वो भी तो एक काम ही है, गोचरी पानी सेवा शुश्रूषा जो भी हैं वो भी हमारा काम है कि भाई किसी को सेवा की ज़रूरत है तो अहम अहम किया, अहम अहम किया, पहले मुझे अहम पूर्वम अहम पूर्विका, ये मुझे मौका मिले, मुझे मौका मिले, सेवा का ज़रूरत हो, मेरा अभी स्वास्थ्य अनुकूल है, उम्र भी कम है, युवा अवस्था है, कर सकता हूँ, तो मुझे कोई सेवा का मौका दो। ग्लान बीमार सेवा सापेक्ष इधर उधर जाना करना, कि मुझे मौका मिले अच्छी तरह सेवा करूं। किसी को हॉस्पिटल में ले जाना है, मैं
मार्ग में आज घूम रहा था तो 2 साधन मिले साध्वी जी के, तो मुझे पता चला कि हम दिखाने के लिए या जांच के लिए जा रहे हैं। कोई साध्वी जी ले जा रही थी भाई, बीमार को और को सेवा करना, ले जाना, घोड़ावत हॉस्पिटल ले जाना और कहीं ले जाना, तो भाई सेवा है, भी दिखाओ इनका इलाज कराना है, ठीक है। थोड़ी मीमांसा हो सकती है अलग, पर मूलतः सेवा की भावना, औरों की साधना में हम सहयोगी बने, यह भावना तो भी मेरे तो अभी अनुकूलता है। पान पड़न तो देखने हंसी रे कोपलिया, वृक्ष का पत्ता, पका हुआ पत्ता गिर रहा था, उसको देख करके कोंपलें हंसने लगी। कवि की कल्पना, कोंपलें हंसने लगी, देखो कैसे गिरता है, देखो कैसे गिर रहा है। तो पान का पत्ता बोलता है, मो बीती तो बीतसी धीरे बापड़िया। अरे जो मेरे में आज बीत रही है वो ही कभी तुम्हारे में भी बीत सकेगी, तो हंसो मत, बुढ़े को देखकर हंसो मत कि वृद्ध है कैसे चलता है धीरे धीरे। अरे आज वो वृद्ध है, कभी तुम्हें भी तो बुढ़ापा आ सकता है, तो अभी जवान है तो वृद्धों की सेवा करें, रुग्णों की, कोई रुग्ण हो तो, रुग्ण कोई क्यों हो जाए तो सेवा करें। तो यह मेरा दिन कैसे बीते कि किसी की सेवा में हाथ लगे। पवित्रता के अनेक मानक हो सकते हैं कि हाथ पवित्र कौन से हैं। एक तो धो लो तो पवित्र हो जाएंगे, सर्फ से धो लो, अच्छी तरह धो लो, जो भी प्रक्षालन की सामग्री है धो लो तो हाथ साफ हो सकते हैं। हाथ को पवित्र बनाने का दूसरा तरीका, हाथ दूसरों की सेवा में लगे। दूसरों की सेवा में जो हाथ लगते हैं वे हाथ पवित्र हैं। कि हाथ की रेखाएं कैसी, इस पर तो ध्यान दें कि न दें, पर हाथ सेवा में लग जाएं, अच्छे काम में लग जाएं, इस पर जरूर हमें ध्यान देना चाहिए कि मेरे हाथ किसी की सेवा में लगें, सेवा में उपयोग हो मेरे हाथों का, मेरे पैर किसी की सेवा में काम आए, उपयोग में आए। कभी दवाई लाना है, लो मैं लाऊं दवाई, ठेठ दूर जाना, कहाँ जाना, दवाई लेकर आ गया। कभी अनित का दोष क्यों लगाएं, खुद जाकर ला सकते हैं। 1 किलोमीटर एक और है तो खुद कोई जाकर ले आओ, अनित का दोष क्यों लगाना पड़े, अनित की आलोचना क्यों आए। कि हमारे ये सेवा केंद्र वगैरह हैं यहाँ भी और भी, कि संभव हो सके तो गांव में दवाई लानी है, संभव हो सके तो खुद जाओ, उनके व्रत निपजे, अच्छी तरह बैठ के लाओ। एक आदमी को आदमी लेके आ जाएगा, आदमी तो ठीक है, हम भी तो आदमी ही हैं, हम भी तो आदमी हैं ना, आदमी हैं हम भी। एक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से एक बार सुना था संभवतः, एक सेठ के पास एक कोई पड़ोसी कोई व्यक्ति आ गया, सोचा भी सेठ साहब बहुत धनाढ्य हैं, इनसे जो भी अपेक्षा होगी पूर्ति हो सकती है। कहा सेठ साहब बेटे की शादी है तो शादी में कुछ बर्तन, थाली, गिलास आदि आदि बर्तन चाहिए, तो आपके तो खूब हैं बर्तन, तो मुझे आप कृपा करो कुछ बर्तन दे दो तो मेरे वो शादी का अवसर अच्छी तरह हो जाए, थालियाँ और चाहिए मुझे। तो हालांकि बात के अलग अलग कौन होते हैं, तो सेठ जी बोले भी ठीक है, अभी तो कोई आदमी नहीं है, अभी तो कोई आदमी नहीं है, देखते हैं बाद में, अभी तो कोई आदमी नहीं है। तो वो पड़ोसी बोला ठीक है सेठ साहब, मैं तो आपको आदमी मानकर ही आया था, मैं तो आपको आदमी समझकर ही आया था, बाकी जैसे आपकी मर्जी है। तो हालांकि बात के दोनों ही कौन है, मैं इस कहानी की वो मीमांसा करूं तो सेठ का कहना भी वैसे गलत नहीं था कि सेठ मान लो वृद्ध अवस्था का था, वो कहता भी कि सामान उतारना करना मेरे से तो होता नहीं है, अभी कोई नौकर चाकर है नहीं, तो अभी मैं कैसे दूं। तो सेठ का कहना वैसे गलत नहीं था, पर कोई बहाना बना करके कहे, बहाना बनाए तो देना तो है नहीं, तब कह देनी आदमी नहीं है, आदमी ने कर करा के छुट्टी कर दे। तो भी कोई दवाई लाना है हमारे संतों को
कि घोड़ावत जी के वहाँ से एक और कोई लाडनों में दुकान से लाना है, कभी आदमी को भेज दो, काशीद को और को भेज दो लाद। अरे महाराज आप भी तो आदमी हो, हम भी तो आदमी हैं, काशीद को क्यों भेजना पड़े, श्रावक को क्यों भेजना पड़े, इतने संत हैं, किसी को चाहिए कोई संत जा कर के ला दें तो अनित का दोष तो नहीं लगेगा ना। तो एक गांव में ही बैठे हैं तो बाकी तो स्थिति परिस्थिति मान लो देखनी पड़े, संभव हो सके तो कभी हॉस्पिटल बहुत दूर तो है नहीं, तो खुद जा कर के, दुकान बहुत दूर तो है नहीं, 1-1.5 किलोमीटर की है तो जाओ लेके आ जाओ, थोड़ा घूमना होगा, एरिया समिति से पधारो, चलो दवाई लेकर आओ, कोई दोष नहीं लगे, ऐसा प्रयास करें। तो यह भी मेरा दिन का समय कैसे बीता, सेवा में, शुश्रूषा में, जो भी गोचरी पानी और स्वाध्याय आदि में समय बीते, रात बीते, आत्मचिंतन में बीते, स्वाध्याय चितालना में बीते, जप ध्यान में बीते, बाकी आवश्यकता अनुसार नींद में रात बीते, नींद में भले रात बीते। तो इस प्रकार जो शास्त्र की वाणी है, जा जा बच्चई रयणी नशा परिनियत, रात लौटती नहीं है, धर्म करने वाले की रात्रि सफल हो जाती है और अधर्म करने वाले की रात्रि अफल फल रहित हो जाती है। तो हम अपनी रात्रि को, अपने समय को, रात्रि को प्रतीक मान लें, समय का प्रतीक है रात्रि, यूँ मान लें। तो दिन और रात का हमारा समय है वो अच्छी साधना में, धर्म में बीते, सफल हो, ऐसा हम प्रयास रखें। तो हम आगमकार की, ये शास्त्र की जो वाणियाँ हैं वो हमारे लिए प्रेरणादायी सिद्ध हो सकती हैं। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जम बयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।